मैं लड़का बनकर एक हॉस्टल में रहती थी। जिस कमरे में रहने लगी वहां सिर्फ लड़के ही रहते थे। उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वो रोज मुझसे मजा लेने की ख्वाहिश करता, लेकिन मैं उसे मना कर देती कि मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं। लेकिन एक दोबारा उसने मुझे सोते हाथ लगाया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ और लज्जत भी मिलने लगी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। मैं सोने का नाटक करती और वो लड़का मुझे हल्का फुल्का हाथ लगाकर मुझे लज्जत देता। एक रात में अपने नीचे वाले कपड़े के बिना ही सो गई। मुझे पता था कि आज इस लड़के को पता चल जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। जैसे ही रात हुई तो सोने का फिर से नाटक किया। अगले ही लम्हे मेरी रूह फना हो गई जब वो लड़का हाथ में मेरे दोनों लीमों। मैं और मेरा एक लड़का साथी उस कमरे में रहते थे। ये मेरा अपना मकसद की तरफ पहला कदम था। रात को मैं उस लड़के की मौजूदगी में सही से सोना, मगर मेरे कपड़ों या मेरे पहनाव की वजह से वो मुझे भी लड़का समझ रहा था। वो अपने फोन में ही मसरूफ था जबकि मैं थोड़ा झिझक रही थी। इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही थे। मुझे कोई भी नोट नहीं कर रहा था। मैं अब निठर थी, लेकिन रात होने वाली वाक़े ने मुझे जरा सा खौफ ज़दा कर दिया था। मेरी आंख लग गई। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में बहुत से लोग हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं उठकर देखूं, मगर आंखें बंद किए मैं लेटी रही। कमरे में अजीब सी आवाज आने लगी। मेरा सांस लेना दोपहर हो गया। मैं खांसते उठ बैठी। मुझे देखकर उन सब के हाथ में एक पल को रुके, मगर फिर सब मसरूफ हो गए। लेकिन मेरी आंखें तो हैरत से खुल चुकी थी। सामने का मंजर ये देखकर मुझे लगा मैं बहुत गलत जगह पहुंच गई हूँ। सामने 5 लड़के थे जो कि नशे में धुत थे, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी एकदम साथ लेट गई। नींद तो मुझे किसी सूरत नहीं आनी थी। काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे, लेकिन मैं भी लेटी रही। फिर अचानक वो लोग तेज़ तेज़ हंसने लगे। मैं पल भर को डर गई, लेकिन फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मैं समझी सब सो गए। डरते मैंने जरा सा झुक कर देखा तो झटके से उठ बैठी, क्योंकि वो 5 लड़के जमीन पर आड़े तिरछे लेटे थे और कमरे में सिर्फ उनके खराटों की आवाजें थे। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं ये कहाँ फंस गई। इसके अलावा वो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। इस सब में मुझे अपने आप को काबू में रखना है। अगली सुबह सब लड़के मामूल के मुताबिक थे, लेकिन मैं सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने होटल के मालिक से कहा मुझे दूसरे कमरा दें। उसने मुझे इस कमरे में शिफ्ट कर दिया। जिससे लड़के के साथ मैं अब रह रही थी वो ठीक था। मैंने एक रात जाग कर भी देखा कि वो भी वैसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं काफ़ी मूड में थी। अगले दिन मैं अपनी मंजिल के जानिब जा रही थी जब अचानक मेरी नज़र अपने नीचे वाले कमरे पर गई। वो कमरा बंद था और उसके पास एक चौकीदार बैठा था। मुझे अजीब लगा, ये कमरा लड़कों का है और यहाँ किसी पर्देदारियाँ और तालियाँ। मुझे इतना अजीब लगा, मगर इससे भी बड़ी बात इस चौकीदार का मुझे घूर रहा था। मैं किसी भी सूरत पर किसी को शक करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए ज़रा गला खंखार कर बोली, चचा क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी आवाज़ भारी थी, इसलिए चचा ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें देखकर तुम बताओ कहाँ से आई हो, क्या काम करती हो? मैंने कहा मैं गांव से आई हूँ, यहाँ नौकरी मिली थी अच्छी, इसीलिए आ गया हूँ। मैं वहाँ से निकल गई, वरना चौकीदार के सवाल मजीद बढ़ जाने थे। बाहर निकलकर मैं उसी शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करने लगी। पहले जब मैं बाहर निकली थी तो खुद को ढाँप कर निकलती थी, और अब ऐसे दिन दाते हुए फिरने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी। लोग मुझे देख रहे थे, मगर मुझे यही डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले। मैं शाम को खाली हाथ वापस आई तो सामने ही वो निशाना करने वाले लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, अबे तू दूसरे कमरे में क्यों चला गया? मैं इस बात का जवाब देती इससे पहले एक और लड़का बोला, लगता है इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। मैं इन सब को देख रही थी जो फजूल बातों पर हंसते रहे। जल्दी से वहां से चली। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने उठी। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था और कमरे में मौजूद लड़का दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं उठी और पानी पीने
कमरे से बाहर चली गई। बड़े आमद के पास गुजरते हुए मुझे कमरे में से वही बदबू आई, यानी रोज रात को लड़के यहाँ यही करते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि कैसे ये लोग अपना आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मुझे क्या। मैं वापस जाने के लिए पलटी तो अचानक सामने एक साया गुजरा, समझी कोई लड़का होगा इसलिए आगे चल दी, मगर फिर से ऐसा ही महसूस हुआ और ये साया ज़मीन पर वाज़ेह था। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे की जानिब बढ़ने लगे। अचानक आंखें खोल कर देखा तो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे वाला लड़का था। मैं हड़बड़ा कर उठी। उसने परेशान मुझे देखा और बोला, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने रात वाला मंजर आया। मैंने उस लड़के को देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे? उसने कहा, यही तो मैं परेशान हूँ, और आज जब मैं उठा तो तुम कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर देखा तो ज़मीन पर गिरी हुई थी और बेहोश थी। जब से अब होश में आई हूँ तुम्हारे किसी जानने वाले का भी पता नहीं था, वरना उसको बुला लेते। मैं भी थक गया था। तुम्हें जगाकर मैंने अपने माथे पर पसीना आया साफ किया और बोला, नहीं, ऐसा ही चक्कर आ गए थे, तुम परेशान ना हो। और लड़का चला गया, मगर मैं अभी भी परेशान बैठी थी। वक्त देखा तो जल्दी से उठी, मगर मुझे फिर से चक्कर आने लगे। खड़ा होते हुए मुझे बहुत थकावट महसूस होने लगी, बहुत घबराहट महसूस होने लगी, जिस पर ना जाने मेरे साथ रात क्या हुआ। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। खुद को समझाते हुए मैंने ठंडे पानी से नहाई और काफ़ी जो इसमें वापस आई कमरे से बाहर जाने लगे तो मेरी नज़र इस ताले वाले कमरे के पास रुक गई। कुछ था जो मुझे बार बार उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।